Hi everyone, this is Dimple and thank you so much for subscribing to my channel and thank you so much for loving me unconditionally and always appreciating me and I appreciate to all of you. आज मैं आपके सामने बात करना चाहती हूँ जो कि बहुत ही मिरेकलस प्रेयर है, बहुत ही मिरेकलस, जिसने मेरी लाइफ में तो बहुत मिरेकल्स करे हैं, बहुत ज़्यादा। लाइक आई ऑलवेज से कि दैट आई मैनिफेस्टेड माई सेल्फ, बट जो क्लियर आउट करा उसने मेरे पास के ट्रॉमास को, इश्यूज़ को, नेगेटिविटीज़ को जो क्लियर करा वो वही वन एंड ओनली प्रेयर थी जिसकी वजह से मेरी लाइफ में मिरेकल्स हुए। सो द नेम ऑफ दैट प्रेयर इज़ द होपोनोपोनो प्रेयर, दैट इज़ हवाईयन प्रेयर। ये डॉक्टर ह्यूलिन करके हैं, उन्होंने उनकी जो मेंटर थी मुर्रा करके उनकी मेंटर थी, उनसे उन्होंने आगे लिया था। तो इसकी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। होपोनोपोनो प्रेयर है जो डॉक्टर ह्यूलिन थे, ही इज़ अ साइकेट्रिस्ट, लाइक साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट दोनों में से कुछ एक थे। तो लाइक उन्होंने बिना किसी को मिले जो क्रिमिनल माइंडेड पर्सन्स थे, जो मतलब लोगों को मारने वाले, रेपिस्ट एंड क्राइम करने वाले लोग थे, उनको बिना मिले उनको हील कर दिया जस्ट उनकी फाइल्स को देख देख के। लाइक जस्ट फाइल पे नाम देखा और उन्होंने ये प्रेयर करी और उनकी लाइफ में, मतलब उनकी लाइफ में क्या, उन जो सामने वाले क्लाइंट्स थे या सामने वाले क्रिमिनल्स थे, उनकी लाइफ में इतना मिरेकुलस शिफ्ट हुआ कि उनकी वो सारा जो मेंटल अजाइलम था, लाइक एक मेंटल हॉस्पिटल था, वो सारा ख़त्म हो गया। और एक दिन ऐसा आया कि वो बंद ही हो गया। लाइक वो मेंटल हॉस्पिटल था ना, वो बहुत क्रिमिनल लोग थे जिसमें कोई भी ना साइकेट्रिस्ट रुकता नहीं था। लाइक स्टाफ बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज हो जाता था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो लोग भाग जाते थे वहाँ से बिकॉज लोग वैसे ही थे। तो फिर उसके बाद डॉक्टर ह्यूलिन करके है, उन्होंने उनसे उनकी वहाँ पे ट्रांसफ़र हुई। तो उन्होंने फाइल्स मंगवाई सभी की, और फाइल्स मंगवा के जस्ट, मतलब मैं आपको वे बता रही हूँ कि उन्होंने कैसे किया, जो मुझे पता है उन्होंने कैसे किया। जस्ट फाइल मंगवाई और किसी का पूरी फाइल मंगवाई कि इस बंदे का क्या क्राइम था, कैसे नहीं, ठीक है। और उनकी मतलब जो ये प्रेयर का मेन तरीका है ना, इसका मतलब ये है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेना, किसी और की नहीं। कि हाँ किसी और की वजह से आपके साथ ये कुछ हो रहा है, नहीं। आप अगर आपको कुछ भी गलत लग रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, अपनी इंटेंशंस क्लियर करनी होंगी, डिक्लेयर करना होगा। तो उसके बाद ही ये प्रेयर मिरेकुलसली वर्क करती है। अगर हम किसी को ब्लेम लगाएं कि हाँ इसकी वजह से मेरे साथ सब कुछ खराब हो रहा है, तो ये प्रेयर नहीं वर्क करेगी, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही इसका बेसिक, मतलब जो फाउंडेशन है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही है। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल उनके सामने एक वो आई, फाइल आई, एक क्रिमिनल की फाइल थी, मान लो वो रेपिस्ट है। तो उन्होंने जब वो उसका डिटेल्स पढ़ी तो उन्होंने फील करा उस दर्द को, उस पेन को अपने अंदर, कि उनको अंदर पेन हो रहा है और वो कहाँ पे पेन हो रहा है। और उन्होंने होपोनोपोनो करना स्टार्ट करा। और क्या कहते हैं कि हर एक फाइल करके वो होपोनोपोनो करते रहे, होपोनोपोनो करते रहे, होपोनो मतलब ऐसे ही करते रहे। और एक टाइम के बाद ऐसा हुआ कि आफ्टर 3 मंथ्स वो सारा मेंटल अजाइलम, लाइक मेंटल हॉस्पिटल, बिल्कुल ख़त्म हो गया, मतलब बंद हो गया। सारे जो क्रिमिनल्स थे वो बिल्कुल नॉर्मल पर्सन्स बन के अपने घर चले गए। तो इसमें सबसे बेसिक क्या था कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, बिकॉज एट द कॉन्शियस लेवल वी ऑल आर वन। लाइक इफ आई कैन फील द पेन ऑफ समवन एल्स, लाइक मुझे पेन, हम बोलते नहीं है कि यार वो बंदा तो उस बंदे को तो सभी लोग अच्छे लगते हैं। उस बंदे को सभी लोग क्यों अच्छे लगते हैं? बिकॉज वो खुद अच्छा होता है। इसीलिए अगर मान लो हमें किसी चीज़ को किसी चीज़ से बात करे, कुछ चीज़ करे और जो हमें गलत लग रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका हमारे अंदर भी वो चीज़ है। तो किसी और को करेक्ट करने की बजाय अपने अंदर वर्क करना स्टार्ट कर दो, अपने अंदर सफाई करनी चाहिए। इसको क्लीनिंग बोलते हैं, क्लीनिंग प्रेयर बोलते हैं, फॉरगिवनेस प्रेयर बोलते हैं, क्लीनिंग प्रेयर बोलते हैं। लिटरली ये क्लीनिंग करती है, फॉरगिवनेस देती है लोगों को। मतलब सीरियसली इतने, ये सिर्फ और सिर्फ 4 मैजिकल वर्ड्स हैं जो कि बहुत हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स हैं, जो कि हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। हमें पता भी नहीं है कि हम इतना बेस्ट वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं ये। और वो 4 शब्द हैं: आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू।
ये सिर्फ और सिर्फ 4 शब्द है जो लोगों की लाइफ में मिरेकल्स लेकर आ रहे हैं। आप यूट्यूब पे हो देखो, इतनी सक्सेस स्टोरीज है। इवन कि मेरी खुद की सक्सेस स्टोरी ही होपोनोपोनो के ऊपर है कि जो मतलब जो मैंने अपने आप को मैनिफेस्ट करा लास्ट ईयर, मतलब अपने आप को पास्ट ट्रॉमा से निकाला, ये सब किया, वो सिर्फ और सिर्फ होपोनोपोनो की तरफ से ही हो पाया। बहुत 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 सक्सेस स्टोरीज है। और इसको करना कैसे है, जो कि मैं करती थी सिंपल 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 वे, कि पहली बात तो ये कि 108 टाइम इसको सुबह शाम करती थी, बहुत ही रिलीजियसली बैठती थी। और डायरीज में भी, मेरे पास डायरी भी है जहाँ पे लिखा हुआ आई एम सॉरी, प्लीज फॉर गिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई जस्ट मुझे तब ये नहीं पता था कि इसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे इतना पता था कि ये 4 शब्द है जो कि मुझे बार बार बोलने होंगे, बस इतना ही पता था मुझे। तो मैं बट फिर भी अननोइंगली मैं अपने आप के लिए ही करती थी कि डिम्पल आई एम सॉरी, प्लीज फॉर गिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मतलब इतना 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 जल्दी मिरेकल्स हुए ना मेरी लाइफ में, इतने जल्दी कि बस पूछो ही मत, क्या कहते हैं। और इसको करने का तरीका क्या है, जस्ट टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइक आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वट आई एम फेसिंग राइट नाउ। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ 100%। और क्या कहते हैं, मैं इसको क्लीन करना चाहती हूँ। जस्ट डिक्लेयर टू द यूनिवर्स, इंटेंशन डिक्लेयर करो कि मैं इसको क्लीन करना चाहती हूँ। सो यूनिवर्स प्लीज फॉर गिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉर गिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और इसको एक और चीज़ है, मान लो कि इसका डीप मतलब आजकल मैंने मतलब लास्ट 6 to 7 मंथ्स में मैं एक और वे में कर रही हूँ कि मान लो आपको कहीं पे भी फॉर एग्जांपल स्ट्रेस है। स्ट्रेस ना हमारी बॉडी में ना हर एक चीज़ की, मान लो एंग्जाइटी ना, उसका एक जगह पे हमें पेन हो रहा होता है जो हमें पता नहीं चलता। जो हम मोस्टली हम जब आइज क्लोज करते हैं 2 मिनट अपने आप के साथ बैठते हैं, जस्ट स्टेबल होते, रिलैक्स होते, तो उसको फील करो कि आपको घबराहट हो रही है, जो एंग्जाइटी हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, किस बॉडी पार्ट में हो रही है। हार्ट में हो रही है, शोल्डर में हो रही है, हेड में हो रही है, आईज में हो रही है, थ्रोट में हो रही है, कहाँ पे हो रही है, स्टमक में हो रही है। फिर जब आपको पता चल गया कि वो कहाँ पे वो चीज़ फील हो रही है आपको, लाइक कहाँ पे ज़्यादा घबराहट, मोस्टली लोगों को हार्ट में होती है बिकॉज फीलिंग्स मोस्टली यहाँ पे होती है। और उसके बाद सेकेंडली हमें पेट में बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको क्या करना है, जस्ट वो देखना, उसको ऑब्जर्व करना है। और जब आपने ऑब्जर्व कर लिया उसको, पहली बात तो जब जैसे ही आपने उसको एक्नॉलेज कर लिया, अवेयर हो गए, वो साथ के साथ ही उसका फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड, जैसे ही आपने मान लो मुझे पता चल गया कि मेरे यहाँ पे मतलब जो स्ट्रेस है किसी बात का मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, तो मैं वहाँ पे अपना जो माइंड के अंदर से अपना ध्यान यहाँ पे लेकर आऊँगी। ऑब्वियसली यहाँ पे हैवीनेस फील हो रही होगी, तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉर गिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। लाइक इमेजिन करो कि वो जैसे जैसे आप प्रेयर कर रहे हो वो चीज़ ना खत्म होती जा रही है। यहाँ से आपको हल्का फील होना स्टार्ट हो जाएगा। बट आपको उसको इमेजिन करना कि यहाँ पे ब्लैक कलर का क्लाउड है। लाइक इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन यार, जैसे मर्जी आप कर लो। बट इमेजिन करो कि यहाँ पे ब्लैक कलर का क्लाउड है, या कहीं पे भी मतलब आपको फील हो रहा है कि यहाँ पे है, तो क्या कहते हैं वो बिल्कुल बिल्कुल क्या कहते हैं साफ हो रहा है। जैसे जैसे ही आप करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो, यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो। मैं एक और करती थी कि जैसे जैसे मैं होपोनोपोनो प्रेयर कर रही हूँ तो सारी ब्लैकनेस बॉडी की, मतलब पूरी बॉडी में अंदर ना मेरे ब्लैकनेस मतलब मैं ऐसे इमेजिन करती थी पहले कि पूरी बॉडी में ना ब्लैकनेस भर रखी है मेरी बॉडी में, इसी वजह से मुझे ये सब इश्यूज हो रहे हैं। तो इमेजिन करते थे कि सारी ब्लैकनेस धीरे धीरे ऐसे ऐसे नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे नीचे नीचे, ऐसे बिल्कुल पैरों से लेकर नीचे बिल्कुल अर्थ में चली गई, मतलब धरती में के अंदर चली गई है। और उसके बाद मतलब यूनिवर्सल की डिवाइन लाइट है जो मेरे ऊपर, मेरे सर के ऊपर क्राउन चक्रा के ऊपर पड़ रही है, जिसकी वजह से मेरी पूरी बॉडी में वो फैल रही है। मैं ऐसे करती थी ये प्रेयर। बट this one prayer is very miraculous, very 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 miraculous. Literally this prayer transformed my life. लाइक सच में ये प्रेयर ने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करा। जो मैं आज आपके सामने बैठ के बोल रही हूँ, जो मैं आज आपके सामने बैठ के आपको बहुत पॉजिटिव दिख रही हूँ, ये इस प्रेयर का ही मिरेकल्स है। इस प्रेयर की वजह से ही ये सब कुछ हुआ। सो प्लीज़ गिव इट अ ट्राई, मतलब ट्राई दो, इसको समझो कैसे हो रहा है, मतलब कैसे करनी है। कम से कम 1 मंथ 1.5 मंथ्स दो कि बिकॉज अगर हम थोड़ा सा माइंड को, और एक और चीज़ भी है, इसको 1.5 मंथ्स तो देना ही देना है। और मैं एक और चीज़ भी किया करती थी, मैं इस प्रेयर को ना सुनती रहती थी, लाइक बैकग्राउंड म्यूजिक में लगा के ना, फ़ोन चला के आई एम सॉरी प्लीज़ फॉर गिव मी, अपना काम करती रहती थी, प्रेयर सुनती रहती थी। बहुत सुनी है मैंने ये प्रेयर, बहुत ज़्यादा सुनी है मैंने ये प्रेयर। मैंने कुछ और नहीं किया इतना,
मतलब अगर बोलूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिसेस करी थी, बिकॉज इतना तब मुझे इतना नहीं पता था, जस्ट उस टाइम में मुझे सिर्फ होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में पता था, बट इसको मैंने बहुत रिलीजियसली करा था कि ये तो करना ही करना है। हाँ, जब इसको कर रही थी थोड़ी बहुत मुझे एंग्जाइटीज़ ज़्यादा बढ़ गई थी, मुझे गुस्सा बहुत बढ़ गया था। क्यों? बिकॉज जब हम किसी चीज़ को क्लीन करते हैं ना, उसको, ये बहुत ही डीप क्लीनिंग प्रेयर है। अगर हम इसको कोई भी चीज़ को क्लीन करते हैं ना, तो हमें ऑब्वियसली अच्छे से एक बार के लिए सारा कुछ बिखर जाता है, बट धीरे धीरे वो चीज़ सॉर्ट आउट होने लग जाती है अगर हम उसको ध्यान से करें तो। और अगर आपको पता है कि अगर प्रेयर करने से आपको एंग्जाइटी बढ़ गई, गुस्सा ज़्यादा बढ़ गया, तो आपने वो चीज़ को बंद नहीं करना, उसको करते रहना। बस आपको अभी पता चल गया कि ये नॉर्मल है कि बंदा जो भी ये प्रेयर करेगा उसको थोड़ा बहुत इश्यूज ऐसे लगेगा कि बढ़ गए, बट वो बढ़ नहीं रहे होते। वो खुशी की बात ये है कि वो खत्म हो रहे होते हैं, वो साफ हो रहे होते हैं, इसीलिए आपको लगता है कि वो बढ़ रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर इसको प्रेयर को करके और काम खराब हो रहा है, तो खराब नहीं हो रहा, काम बन रहा है। ये आपको अभी ऑब्स्टेकल लग रही होगी, बट बाद में ये आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग बनेगी, जैसे वो मेरी ब्लेसिंग बनी। सो प्लीज़ गिव इट अ ट्राई, जो वो ये प्रेयर आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग बने। बहुत ही ईजी है, सिर्फ 4 शब्द है, बार बार बोलो, बार बार करो। और जितने भी लोग हैं अपने आसपास, मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करो, कि उनको पता चले कि होपोनोपोनो प्रेयर करते कैसे हैं। अगर किसी को डाउट है कि होपोनो से रिजल्ट नहीं आते, तो प्लीज़ मेरी सक्सेस स्टोरी शेयर करो, क्योंकि यस, मैंने रिजल्ट देखे उस चीज़ के। और ये चीज़ करो, होपोनो सुनो, लिखो, बोलो। मैं तो कहती हूँ 1-1.5 महीने के लिए होपोनोपोनो ही करते रहो, करते रहो, करते रहो, बंदे की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। बेस्ट वन प्रेयर है। और इसके बाद मुझे और चीज़ एक और बतानी थी कि मेरा कल 21 डेज़ का वर्कशॉप है, जो कि कल से स्टार्ट हो रहा है। एंड इफ़ एनी वन इज़ इंटरेस्टेड, अगर आपको आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, जो मैंने इसके बाद प्रैक्टिसेस करी, जो मैं आजकल करती हूँ, जो मैं अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट कर रही हूँ, क्या क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, अगर आपको वो भी मेरे साथ करना है फॉर 21 डेज, ट्वाइस अ डे, आपको मतलब 1.5 घंटा सुबह और घंटा शाम को आपके साथ बैठूंगी, आपके साथ बातें करूंगी, आपको प्रैक्टिसेस करवाऊंगी, ताकि आप क्या कहते हैं कि अपनी लाइफ में ट्रैक पे हो जाएं। तो एक बार अगर आप ट्रैक पे आ गए, एक बार आपकी वाइब्रेशन एक लेवल तक पहुंच गई, उसके बाद आप उसको कितना भी बढ़ा सकते हो। और एंड ऑब्वियसली अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम यहाँ पे कमेंट करें, या अदरवाइज़ मुझे मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी है, वहाँ पे ज्वाइन कर लें और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें। अगर आपको नहीं भी मतलब अभी पॉसिबल नहीं है ज्वाइन करना है, जैसे भी मतलब आपकी वो आपका पर्सनल है, बट अगर जैसे भी है, बट इस प्रेयर को प्लीज़ गिव इट अ ट्राई। लाइक मैं सभी लोगों के सामने रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ इस प्रेयर को ट्राई करो, अपनी लाइफ में मिरेकल्स लेकर आओ, और मेरे साथ सक्सेस स्टोरीज बहुत शेयर करो। जो भी लोग सुन रहे हैं और जो भी लोग अप्लाई करेंगे, एंड मैं सभी की सक्सेस स्टोरीज की वेट करूँगी और अपने यूट्यूब चैनल पे डालूंगी। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, एंड थैंक यू सो मच मुझे इतने अच्छे मैसेजेस भेजने के लिए, इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। सीरियसली आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी वन। एंड मैं चाहती हूँ हर किसी की लाइफ में बहुत सक्सेस हो, बहुत खुशियाँ हो, बहुत हैप्पीनेस हो, बहुत ज़्यादा हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, सब कुछ हो हर किसी की लाइफ में, ताकि वो अपनी लाइफ में मिरेकल्स क्रिएट कर पाए, और मिरेकल्स लेकर आए, और लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन करे, लाइफ ट्रांसफॉर्म करे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ वंडरफुल लाइफ, एंड प्रेस माई सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड कमेंट करो और इसको शेयर करो, एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है। और कल जब मेरे 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं YouTube लाइव आऊँगी, सो इसीलिए बेल आइकन का दबाना मत भूलें, क्योंकि मैं वहाँ पे मतलब जब मैं लाइव आऊँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे मेरे 500 सब्सक्राइबर होंगे। सो थैंक यू टू ऑल द सब्सक्राइबर, आई लव यू ऑल, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।